दुबई को दुनिया के जदीद तरीन, अमीर तरीन और खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। इसका नाम सुनते ही जहन में आसमान को छूती इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, लग्जरी गाड़ियां, बड़े शॉपिंग मॉल और एक जदीद तर्ज जिंदगी का तस्वुर आता है। दुनिया भर से लाखों लोग बेहतर रोजगार, ज्यादा तनख्वाह और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर दुबई का रुख करते हैं। हर साल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन और दीगर कई ममालिक से हजारों अफराद मुलाजमत की तलाश में दुबई पहुंचते हैं। इनका ख्वाब होता है कि वो अच्छी कमाई करके अपने खानदान की माली हालत बेहतर बनाएंगे और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों के लिए दुबई पहुंचने के बाद हकीकत इनकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ साबित होती है। दुबई की चमकती दमकती इमारतों और सियाहती मकामात के पीछे एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जिसे आम तौर पर सियाह नहीं देखते। ये दुनिया इन लाखों मजदूरों की है जो दिन रात मेहनत करके इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। बहुत से मजदूर ऐसे रिहायशी कैंपों या मजदूर कॉलोनियों में रहते हैं जहां एक ही कमरे में 10 से 12 अफराद या बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा रिहायश पजीर होते हैं। कमरों में जगह महदूद होती है और निजी जिंदगी तकरीबन ना होने के बराबर होती है। अगरचे कुछ कंपनियां बेहतर रिहायश फराहम करती हैं, लेकिन कई मजदूर अब भी बुनियादी सहूलियात के मसाइल का सामना करते हैं। दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात में गर्मियों के दौरान दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे सख्त मौसम में तामीराती मजदूर, सफाई का अमला, ड्राइवर और दीगर मेहनतकश घंटों खुले आसमान तले काम करते हैं। शदीद गर्मी, जिस्मानी थकावट और तवील औकात कार इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते हैं। शाम का काम खत्म होते ही, यानी कि शाम को काम खत्म होते ही बाद में अपनी रिहाइश गाहों को आ जाते हैं और अगले दिन दोबारा इसी मामूल का सामना करते हैं। कुछ मजदूर ये शिकायत भी करते हैं कि इन्हें तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती या बाज़ औक़ात अदायगी में कई हफ्तों या कई महीनों की ताख़ीर हो जाती है। बाज़ अफराद का कहना है कि अगर वो अपने हकूक या बेहतर हालात कार का मुतालबा करें तो इन्हें मुलाजमत खत्म करने या वीजा मनसूख होने का खौफ लाहक रहता है। यही वजह है कि बहुत से मजदूर खामोशी से मुश्किलात बर्दाश्त करते रहते हैं। अगरचे दुबई को टैक्स फ्री शहर कहा जाता है, जहां आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन जिंदगी गुजारने के अखराजात काफी ज्यादा हैं। रिहाइश के किराए मुसलसल बढ़ रहे हैं और शहर के कई इलाकों में किराया इतना ज्यादा है कि एक मुतवस्सित मुलाजिम की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ रिहाइश पर खर्च हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, खुराक, मोबाइल सर्विसेज, बिजली और पानी के अखराजात भी खासे ज्यादा हो सकते हैं। जो लोग अपने अहले खाना को दुबई बुलाना चाहते हैं, इनके लिए माली बोझ मजीद बढ़ जाता है। बच्चों की तालीम खास तौर पर महंगी समझी जाती है और बैनुल अक़वामी या मियारी निजी स्कूलों की फीस हजारों दिरहम सालाना तक पहुंच सकती है। इसी तरह इलाज मुआवजे के अखराजात भी काफी ज्यादा हैं। अगर किसी शख्स के पास मुनासिब हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो अस्पताल और क्लिनिक के अखराजात इसके लिए बड़ी वो परेशानी बन सकते हैं। इसके बावजूद लाखों गैर मुल्की कारकुन दुबई में काम कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए अपने आबाई मुल्क के मुकाबले में यहाँ रोजगार के बेहतर मौके मौजूद हैं। बहुत से लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने खानदानों को भेजते हैं, जिससे इनके घर के अखराजात पूरे होते हैं और कई खानदानों का म्यार जिंदगी बेहतर होता है। दुबई की बुलंदो बाला इमारतें, जदीद मेट्रो सिस्टम, आलमी म्यार के हवाई अड्डे, शाहराहें और दीगर बड़े तरक्याती मंसूबे इन्हीं मेहनत कशों की शबो रोज मेहनत का नतीजा है। एक तरफ शहर में ऐशो आराम और दौलत, जदीद सहूलियात नजर आती हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लाखों मजदूर हैं जो सख्त मौसम और मुश्किल हालात में काम करके इस तरक्की को मुमकिन बनाते हैं। सयाह जब दुबई आते हैं तो इन्हें सिर्फ खूबसूरती, तरक्की, जदीद तर्ज जिंदगी और शानदार तामीरात दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब के पीछे काम करने वाले मेहनत कशों की जिद्दोजहद अक्सर नजरों से ओझल रहती है। इसलिए जब भी
مفتی دبئی کی کامیابی، ترقی اور عالمی شہرت کا ذکر کیا جائے تو ان مزدوروں کی محنت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے اپنے پسینے سے اور محنت سے اس شہر کو دنیا کے نمایاں ترین شہروں میں شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دبئی بلا شبہ ایک غیر معمولی ترقی یافتہ اور کامیاب شہر ہے، لیکن اس کی چمک دمک کے پیچھے محنت کش طبقے کی ایک ایسی کہانی بھی موجود ہے جسے سمجھنا، تسلیم کرنا اور ان لوگوں کی خدمات کو سراہنا بے حد ضروری ہے۔ جی ناظرین، مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک اور ٹک ٹاک کو بھی فالو کیجیے گا۔ میں ہوں رانا توصیف اور دیکھتے رہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی۔